आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो कि सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स आपस में मिक्स्ड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टर्म आ रहा है होमोजेनियस, इसको समझते हैं कि होमोजेनियस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक बीकर है और इस बीकर में वाटर है। बीकर और बीकर के अंदर में क्या है? वाटर है। ठीक है, और इस बीकर के अंदर में हम लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं? इसमें शुगर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे शुगर को ऐड किया गया। अब वाटर में शुगर को ऐड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे? स्टीयर कर देंगे, घोल देंगे। ठीक है, अब कुछ देर के बाद में ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो इस वाटर के अंदर में इनविजिबल हो चुके हैं, यानी पता नहीं चल रहा है कि इस वाटर के अंदर में क्या है? शुगर है। ठीक है, पहले क्या था? वाटर अलग था और ये शुगर अलग था। जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया, मिक्स होने के बाद क्या हो रहा है? दोनों आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में क्या है? घुल चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये जो पार्ट है वो सिर्फ वाटर है या इसके अंदर में कुछ और भी ऐड है। तो ये जो मिक्सचर तैयार हुआ वाटर एंड शुगर का, इस मिक्सचर को हम लोग कहेंगे होमोजेनियस। यानी होमोजेनियस का मतलब ऐसा ये हुआ कि होमोजेनियस एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, पता नहीं चलेगा कि हाँ इसमें और कौन-कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि वाटर के साथ शुगर ऐड किया और इसी में हमने थोड़ा सा सैंड डाल दिया। सैंड यानी कि बालू। अब क्या है कि इस वाटर के अंदर में शुगर तो अच्छी तरह से घुल जाएगा, बट ये जो सैंड है ये अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे विजिबल रहेगा। इसमें यहाँ पे विजिबल होगा, यानी कि पानी के अंदर में सैंड पता चलने लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ और भी है। तो अब ये जो मिक्सचर तैयार हुआ, ये मिक्सचर कैसा हो जाएगा? ये मिक्सचर हो जाएगा हेटेरोजेनियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पता चल रहा है कि वाटर के साथ कुछ अदर कंपोनेंट्स भी हैं। ठीक है, तो होमोजेनियस क्या मिक्सचर बन के तैयार हो रहा है? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स पता ना लगे कि हाँ अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं। कंप्लीट जो मिक्सचर है उसका जो अपीयरेंस है वो सेम रहेगा, कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होगा। सॉल्यूशन में जैसे ही हम लोग सुनते हैं सॉल्यूशन, तो दिमाग में एक बात स्ट्राइक करता है कि सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई लिक्विड। सॉल्यूशन वर्ड सुनते ही दिमाग में ये आता है कि हम लोग किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ये जो सॉल्यूशन है ये लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारा बन रहा है वो किन-किन चीजों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे नोट किया हुआ है कि सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है वो किस चीज से बन रहा है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अभी हमने एग्जांपल में देखा था वाटर एंड शुगर का। वाटर को हमने एक बीकर में रखा था और उसके अंदर हमने क्या किया? शुगर को ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि सॉल्यूट किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहेंगे। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों आपस में मिक्स करके क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। बट ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है? दोनों पार्ट अलग-अलग है। फिर से देखते हैं वही एग्जांपल। ये बीकर हो गया हमारा, इसमें वाटर है, ऐड किया हमने क्या? इसमें शुगर। ठीक है, अब देखिए ये जो वाटर है ये शुगर को अपने अंदर में अच्छे से डिसॉल्व कर लेगा, अच्छे से डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि ये जो वाटर है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो शुगर से ज्यादा है। इसका जो अमाउंट है, ऐसे समझते हैं कि वाटर ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है और ये जो शुगर है ये वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा कम अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो शुगर है वो क्या होगा? इस वाटर में डालने के बाद डिसअपीयर कर जाएगा। यहां से हमको पता चल जाएगा कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर है वो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है और जो शुगर है वो वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, तो जो चीज कम अमाउंट में अवेलेबल है, सॉल्यूशन के अंदर में जो कंपोनेंट कम अमाउंट में, लेसर अमाउंट में अवेलेबल है उसको हम कहेंगे सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है उसको कहेंगे सॉल्वेंट। फिर से सुनिए कि जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। ठीक है,
सॉलिड कौन सा पार्ट हो जाएगा जो कि लेस अमाउंट में अवेलेबल है, और सॉल्वेंट कौन सा पार्ट है जो कि लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, और ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, सॉल्यूशन बनाती है। आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो बाइनरी हो सकता है, टर्नरी हो सकता है, क्वाटरनरी हो सकता है, और फिर ये आगे बढ़ेगा 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस टर्म को समझिए कि बाइनरी टर्नरी ये क्या है, बाइनरी और टर्नरी ये सब हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। क्लास 12 में हम लोगों को जो पढ़ना है सॉल्यूशन के अंदर में वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर में। तो बाइनरी का मतलब क्या हुआ, 2। बाइनरी का मतलब 2, यानी बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट है। ठीक है, यहां पे देखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट्स। यहां पे क्या आ रहा है, ओनली 2 कंपोनेंट्स। अगर टर्नरी की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, 3 कंपोनेंट, क्वाटरनरी में 4 कंपोनेंट, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा। बट अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट है। वो 2 कंपोनेंट कौन से होंगे, तो एक तो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड चीज क्या है, हमारा सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, जब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट आपस में मिक्स कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसा अभी जस्ट मैंने बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि लिक्विड, सॉल्यूशन गैसियस भी हो सकते हैं और सॉल्यूशन सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करेंगे गैसियस सॉल्यूशन से। गैसियस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट जो है वो गैस, लिक्विड या सॉलिड के फॉर्म में होगा, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो गैस के फॉर्म में होगा। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन यानी कि जो सॉल्वेंट है वो गैस के फॉर्म में होगा, सॉल्यूट तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल गैसियस सॉल्यूशन का। गैस इन गैस, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है वो भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर। हम लोग जानते हैं एयर क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, और उस मिक्सचर में सिर्फ एक गैस नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग गैस होते हैं और उनका कॉन्सेंट्रेशन भी अलग होता है। नेक्स्ट जो है वो है लिक्विड इन गैस, एक ऐसा गैसियस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या है, लिक्विड के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पहले भी नाम सुना होगा, ये यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स वगैरह में। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है। तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिक्स किया गया, एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। ठीक है, आगे है सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस, यहाँ पर कैम्फर, कैम्फर सभी लोग जानते हैं, कपूर जिससे हम लोग पूजा करते हैं। जब हम लोग कैम्फर को बर्न करते हैं, कैम्फर क्या है, सॉलिड है, जब इसको बर्न करते हैं तो यानी ये जो सॉलिड है वो किसके साथ मिक्स कर रहा है, एयर के साथ मिक्स कर रहा है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एयर में। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉलिड इन गैस, ये हो जाएगा सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा है लिक्विड सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो, और जो सॉल्यूट है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। फर्स्ट इसमें क्या रहा है, गैस इन अ लिक्विड, गैस इन अ लिक्विड। इसका जो एग्जांपल है वो भी सभी जानते हैं, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ये गैस है, और वाटर क्या हो गया, लिक्विड, यानी गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, दो लिक्विड को आपस में कंबाइन करके एक सॉल्यूशन बनाया गया। एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को पानी में मिक्स किया। ये क्या एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया वाटर, सॉरी ये एग्जांपल हो गया लिक्विड इन लिक्विड का। अल्कोहल इन वाटर, ये एग्जांपल हो गया लिक्विड इन लिक्विड का। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड।
सॉलिड इन लिक्विड कुछ भी ले लेंगे, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। आगे सॉलिड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो कि सॉलिड के फॉर्म में अवेलेबल हो। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, और जो सॉल्यूट है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में। तो पहला है गैस इन सॉलिड। एग्जांपल है हाइड्रोजन ट्रैप्ड इन पैलेडियम, हाइड्रोजन ट्रैप्ड इन पैलेडियम। ये जो पैलेडियम है, पैलेडियम क्या होता है, एक मेटल है, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। यानी हाइड्रोजन गैस को ये पैलेडियम ट्रैप कर लेता है, ये ट्रैप कर लेता है। एक्चुअल में एज अ कैटलिस्ट हम लोग इस मेटल को यूज करते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हनीकॉम्ब के जैसा होता है, और उस कॉम्ब-लाइक स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन क्या होता है, ट्रैप कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो क्या होगा, गैस इन अ सॉलिड। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड को डिसॉल्व करना है किसमें, सॉलिड में। एग्जांपल है मरकरी एंड सोडियम। मरकरी जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, सोडियम Na जो कि सॉलिड है। इनको जब हम लोग मिक्स करते हैं तो एक एमालगम बनता है, एक मिक्सचर बनता है, मिश्रण तैयार होता है। तो ये एग्जांपल हो गया किस चीज का, तो लिक्विड इन सॉलिड का। नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड। सॉल्यूट भी क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है, और जो सॉल्वेंट है वो भी किस फॉर्म में है, तो सॉलिड के फॉर्म में है। इसका एग्जांपल है कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। जो हमारा प्योर गोल्ड होता है वो काफी वीक होता है, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उसमें कॉपर को ऐड किया जाता है, ठीक है। ये कॉपर जब गोल्ड के साथ ऐड होगा तो ये एग्जांपल बन गया सॉलिड इन सॉलिड। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, बहुत रेयरली ऐसा देखने में मिलता है कि वो जो भी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्योर हो। मैक्सिमम जो चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, वो मिक्स्ड होता है, वो मिक्स्ड होता है, यानी सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो सॉल्यूशन का जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे एक नॉलेज होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट और किस अमाउंट में अवेलेबल है, किस अमाउंट में अवेलेबल है। एक एग्जांपल एनसीईआरटी के बुक में दिया है फ्लोराइड के बारे में। तो एनसीईआरटी के बुक में इस फ्लोराइड का जिक्र किया गया है कि अगर इस फ्लोराइड को हम 1 ppm अमाउंट में, ये ppm क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताएंगे, अभी देखते हैं कि अगर हम 1 ppm में यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, फ्लोराइड को 1 ppm में यूज करते हैं, तो ये हेल्प करता है टूथ को बचाने में, यानी जो हमारा दांत है उसको सड़ने से बचाने में ये हेल्प करता है, ठीक है, टूथ डिके में ये सपोर्ट करेगा। अगर इसका कंपोजिशन हम 1.5 कर दें, इसका कंपोजिशन हम 1.5 ppm कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये दांतों के ऊपर धब्बा बना देगा, ये दांतों के ऊपर में धब्बा बना देगा। और अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम और हाई कर दें, तो 2 से भी बढ़ा दें, 2 के ऊपर ले जाए, तो ये जो फ्लोराइड है ये पॉइजन के रूप में वर्क करने लगेगा, ये पॉइजन के रूप में वर्क करेगा। तो हमने क्या यूज किया, फ्लोराइड यूज किया है, फ्लोराइड को यूज किया है, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन जो इसका अमाउंट है वो वेरी कर रहा है। अगर हम 1 ppm यूज किए तो ये दांतों को सड़ने से बचा रहा है, अगर 1.5 ppm कर रहे हैं तो दांतों पे ये धब्बे बनाता है, और अगर 1.5 से ऊपर 2-3 ले जा रहा है तो ये एज अ पॉइजन वर्क करेगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी होता है कि जो भी सामान हम लोग यूज कर रहे हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम जान लें कि हाँ उस सॉल्यूशन में कौन सा कंपोनेंट किस अमाउंट में अवेलेबल है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर 7 तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, 7 तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम 7 अलग-अलग मेथड को यूज करते हैं। तो जो कंसंट्रेशन हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन के अंदर में, जो कंसंट्रेशन को फाइंड करना है, उसको फाइंड करने के लिए 7 अलग-अलग मेथड्स हैं, ठीक। इसको एक बार देखते हैं। पहला जो मेथड है वो है मास परसेंटेज।
मास परसेंटेज, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं W/W से। सेकंड मेथड है वॉल्यूम परसेंटेज, V/V। थर्ड है पार्ट्स पर मिलियन, ppm। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, W/V। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, फिर मोलैरिटी और उसके बाद मोलैरिटी। यहां पे जो नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें इसको हम दो सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, दो सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। तो इस मेथड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हमारे लेफ्ट हैंड पे है, दूसरा हमारे राइट हैंड पे है। तो ये जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी, ये सारे के सारे क्या है, ये मास बेस्ड है, ये मास बेस्ड है। और इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे, ये वॉल्यूम बेस्ड है, ठीक है। तो मास बेस्ड और वॉल्यूम बेस्ड होने में डिफरेंस क्या आ रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो इस पार्ट पे ये जो चार मेथड हैं इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस केस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वहां पे क्या आएगा, जो हमारा वैल्यू है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मास जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आगे हम इसी को वन बाय वन करके समझते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, मास परसेंट है, W/W। इसको फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम लोग कि जिस पार्ट का, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, जिसका भी कंसंट्रेशन निकालना है उसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे मास ऑफ द कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट है ये सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और इनटू में 100। यहां ध्यान देंगे, ऊपर में क्या है, मास ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से जिसका फाइंड करना है उसका वैल्यू ऊपर। मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में दोनों चीजें आएंगी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ऊपर में हमने कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का वैल्यू फाइंड करना है उसको ऊपर लिख दिया, नीचे में सॉल्यूशन के मास को लिख दिया और इनटू 100 कर दिया। तो इस प्रोसेस से क्या मिल जाएगा, हमको मास परसेंट मिल जाएगा। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। 25% ग्लूकोज, 25% ग्लूकोज। अब देखो ये जो 25% ग्लूकोज है ये क्या शो कर रहा है, ये यही शो कर रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है। उस सॉल्यूशन में 25 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, और बाकी का जो रेस्ट 75 ग्राम है वो क्या है, वो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट है, वाटर भी हो सकता है, जो भी हो जिसमें हमने ग्लूकोज को मिक्स किया है। तो 25% ग्लूकोज मींस 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो 25 ग्राम ग्लूकोज और 75 ग्राम सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या करेंगे, तो 100 ग्राम ये सॉल्यूशन तैयार कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज यानी V/V। अब देखो जैसा हमने पहले फाइंड किया था मास परसेंटेज, वैसे ही यहां निकालेंगे। ऊपर में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। फिर से ये सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ऊपर में कोई एक जिसका फाइंड करना है, नीचे में दोनों का सम चाहिए वॉल्यूम में, और इनटू 100, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे 25% ऑफ अल्कोहल, 25% अल्कोहल, तो यहां पे फिर से मतलब वही निकलेगा कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 25 ml अल्कोहल है और रेस्ट का 75 ml सॉल्वेंट है या मे बी वाटर है, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं,
ये बना रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है इसके बाद से नेक्स्ट जो आता है वो है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसको डिनोट करेंगे हम लोग m/v से। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। ये होता क्या है, इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि कोई सॉल्वेंट है 100 ml और उसमें किस अमाउंट में हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है। 100 ml सॉल्वेंट में किस अमाउंट में हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, यही होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का इस्तेमाल मेनली फार्मेसी में किया जाता है, जहां मेडिसिन वगैरह बनाते हैं उसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।